बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री महावीर भगवान की जय। यह कथा श्री रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ से ली गई है। सम्यक दर्शन की महिमा। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। निशांकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपगूहन अंग, स्थितिकरण अंग और प्रभावना अंग। सम्यक दर्शन के 8 अंगों को दर्शाया गया है रत्न करंडक श्रावकाचार्य में। और यह कथा अहिंसाणु व्रत में प्रसिद्ध यमपाल चांडाल की कथा है। सुरम्य देश पोदनपुर नगर में राजा महाबल रहते थे। नंदीश्वर पर्व की अष्टमी के दिन राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवाई कि 8 दिन तक जीव घात नहीं किया जावेगा। राजा का एक पुत्र था, उसका नाम था बल, अर्थात राजा के पुत्र का नाम बल था। एक दिन उनके पुत्र ने मांस खाने का प्रयास किया, अर्थात उनका पुत्र मांस खाने में आसक्त था। सामान्यतः तो वो मांस खाता ही था, लेकिन राजा चाहते थे कि कम से कम नंदीश्वर पर्व में तो उनके राज्य में कोई भी हिंसा ना हो, किसी भी तरह की। तब राजा के पुत्र ने यह विचार किया कि एकांत स्थान में जाकर उसने सोचा कि यहाँ कोई पुरुष देखने वाला नहीं है। तो उसने छिपकर राजा के बगीचे में ही राजा के मेढ़ा को मरवाकर तथा पकवाकर खा लिया। राजा ने जब मेढ़ा मारे जाने का समाचार सुना तब वह बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने मेढ़ा मारने वाले की खोज शुरू कर दी। उस बगीचे का माली पेड़ के ऊपर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। उसने मेढ़ा को मारते हुए राजकुमार को देख लिया था। माली ने रात में यह बात अपनी स्त्री अर्थात अपनी पत्नी को कह दी। तदंतर छिपे हुए गुप्तचर पुरुष ने राजा से यह समाचार कह दिया, अर्थात राजा के जो सैनिक थे उनने सारा समाचार राजा को सुना दिया। प्रातः काल माली भी बुलवाया गया। उसने भी यह समाचार फिर कह दिया, मेरी आज्ञा को मेरा पुत्र ही खंडित करता है। इससे रुष्ट होकर राजा ने कोटपाल से कहा कि बल कुमार के 9 टुकड़े करवा दो, अर्थात उसको मरवा दो। तदंतर उस कुमार को मारने के स्थान पर ले जाकर चांडाल को लाने के लिए जो आदमी अर्थात जो सैनिक चांडाल के घर भेजे गए, उन्हें देखकर चांडाल ने अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, इन लोगों से अर्थात इन सैनिकों से कह दो कि चांडाल गांव गए हैं। ऐसा कहकर वह घर के कोने में छिपकर बैठ गया। जब सिपाहियों ने चांडाल को बुलाया तब चांडालनी ने कह दिया कि आज वह गांव गया है। सिपाहियों ने कहा कि वह पापी अभागा आज ही गांव चला गया। राजकुमार को मारने से उसे बहुत भारी स्वर्ण मुद्राएं और रत्नादि का बहुत लाभ होना है। उनके वचन सुनकर चांडालनी को धन का लोभ आ गया, अर्थात वह मुख से तो बार बार यही कह रही थी कि वह गांव गए हैं, परंतु अपने हाथ के इशारे या अपने हाथ के संकेत से उसे दिखा रही थी। तदंतर सिपाहियों ने उसे घर से निकालकर मारने के लिए वह राजकुमार सौंप दिया। चांडाल ने कहा कि मैं आज चतुर्दशी के दिन जीवघात नहीं करता हूँ। तब सिपाहियों ने उसे ले जाकर राजा से कहा कि हे देव, यह राजकुमार को नहीं मार रहा है।
उसने राजा से कहा कि हे राजन, एक बार मुझे सांप ने डस लिया था, जिससे मृत समझकर मुझे शमशान में ही डाल दिया गया था। वहां सर्वौषधि रिद्धि के धारक मुनिराज के शरीर की वायु से मैं पुनः जीवित हो गया। उस समय मैंने उन मुनिराजों के पास चतुर्दशी के दिन जीव घात ना करने का व्रत लिया था। इसलिए मैं आज राजकुमार को नहीं मार सकता हूं। अतः आप जो जानो सो करो। अस्पृश्य चांडाल के भी व्रत होता है। यह विचार कर राजा बहुत रुष्ट हुआ और उसने दोनों को मजबूत रस्सियों में बंधवाकर, अर्थात चांडाल को और अपने पुत्र राजकुमार को बंधवाकर शिशुमार नामक तालाब में डलवा दिया। उन दोनों में चांडाल ने प्राणघात होने पर भी अहिंसा व्रत को नहीं छोड़ा था। इसलिए उसके व्रत के महत्व से जल देवता ने जल के मध्य सिंहासन, मणिमय मंडप, दुंदुभी बाजों का शब्द तथा साधुकार अच्छा किया आदि शब्दों का उच्चारण कर यह महिमा की। महाबल राजा ने जब यह समाचार सुना, तब भयभीत होकर उसने चांडाल का सम्मान किया तथा अपने छत्र के नीचे उसका अभिषेक कराकर उसे स्पर्श करने के योग्य विशिष्ट पुरुष घोषित कर दिया। यह प्रथम अणुव्रत की कथा इधर पूर्ण हुई। जय जिनेंद्र।